जय श्री श्याम। स्वागत है मित्रों श्याम हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेवाड़ संघर्ष या संबंधों की, जिसमें हमने अब तक जो अध्ययन कर लिया उससे आगे बात करते हैं। आगे है हमारा राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया की। राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया, जैसे इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1326 से 1364 ईस्वी तक ये रहे। इसके समय की प्रमुख जो चीजें हैं उनकी बात करते हैं। पहली चीज कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को रावल रतन सिंह को पराजित करके और किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने पुत्र खिज्र खान को दे दिया। ठीक है। 1311 में जब खिज्र खान यहाँ से जाने लगा तो उसने इस दुर्ग का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? मालदेव सोनगरा चौहान को। ठीक, इसे सौंप दिया। और हमने बात की थी कि रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का अंत हो गया था। ठीक है। अब हम जब मेवाड़ के शासकों में जब हम पीछे की ओर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था रावल राहत। ठीक है। इसने सिसोदा गांव की नींव रखी थी। इसने सिसोदा गांव बसाया था। ठीक है। इसी कारण राहत के जो वंशज से वो क्या हो गए? सिसोदिया हो गए। ठीक है। इसी के ये अपने आगे क्या लगाने लगे? राणा लगाने लगे। ठीक है। इसी प्रकार तो सिसोदा गांव के ही जागीरदार के रूप में थे उस समय राणा हम्मीर सिसोदिया। तो जब इनको पता लग गया कि भाई अब चित्तौड़ हमारे हाथ से निकल गया है, तो ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में लड़ने आए नहीं, इस युद्ध में लड़ने आए थे लक्ष्मण सिंह, राणा लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, ये लड़ने आए। इनके सात पुत्र भी थे। ठीक है। सबसे अंतिम छोटा पुत्र था राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया, जो वो इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो इस युद्ध में राणा लक्ष्मण सिंह और इनके सातों पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। राणा हम्मीर सिसोदिया एकमात्र ऐसे थे जो रह गए थे। तो राणा हम्मीर सिसोदिया ने ही पुनः अटैक करके मालदेव सोनगरा के जो पुत्र हैं उसको पराजित करके और चित्तौड़ को अपने पक्ष में लिया था। तो पहले हम यहाँ तक की जो चीजें हैं, ये हमारा बैकग्राउंड जो है, इसको बनाते हुए हम आगे बात करते हैं। तो राणा हम्मीर सिसोदिया ने जब दुर्ग को जीत लिया तो इसी कारण उन्हें कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। तो इनकी उपाधियां हैं। ठीक है। तो राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया की उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है पहली विषम घाटी पंचानन। मतलब है इसका कि विषम परिस्थितियों में शेर के जैसा, सिंह के समान, ये इनको कहा गया है तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। और कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी। रसिक प्रिया टीका में इसे कहा वीर राजा। क्या कहा? वीर राजा। और वीर राजा कहाँ है? रसिक प्रिया में। रसिक प्रिया, जिसकी रचना किसने की? राणा कुंभा ने। ठीक है। एक और है जिसे कहते हैं प्रबल हिंदू राजा, प्रबल राजा। ठीक है।
प्रबल हिंदू राजा। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। तीसरी इसकी उपाधि क्या है? प्रबल हिंदू राजा। हिंदू राजा ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ठीक है, ये इसकी उपाधियां हैं। अब जब चित्तौड़ युद्ध था हो रहा था उस समय जो सिसोदा गांव का जो जागीरदार था उसने अपने पुत्रों के साथ, सभी पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो पहले हम बात करते हैं सिसोदा गांव के बारे में। तो रावल शाखा के, मैंने आपको बताया रावल शाखा के राहप ने सिसोदा गांव की नींव रखी, जागीरदार बनाया। ठीक है, तो उसी ने यह गांव बसाया। रावल शाखा के राहप ने सिसोदा गांव बसाया। सिसोदा गांव बसाया। सिसोदा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह। ठीक है, एक तो लक्ष्मण सिंह और इनके कितने पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह और इनके 7 पुत्र चित्तौड़ युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह के सबसे छोटा जो पुत्र था उसी का पुत्र था ये हमीर सिंह सिसोदिया। ठीक है, सबसे छोटे पुत्र। तो लक्ष्मण सिंह का पौत्र था हमीर सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह का पौत्र हमीर सिंह, लक्ष्मण सिंह का पौत्र हमीर सिंह था। एकमात्र रह गया। ठीक है, अब क्या होता है? अब थोड़े सुन, अब एक जागीरदार है केलवाड़ा, एक है केलवाड़ा का। तो केलवाड़ा का कौन है? अजय सिंह। केलवाड़ा का कौन है? अजय सिंह। तो अजय सिंह चित्तौड़ को पुणे जीतना चाहता है। ठीक है, और ये जीत गया तो भाई चित्तौड़ पर शासन कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, और इसी अजय सिंह का एक शत्रु है बुझाव बाघेला। कौन है? बुझाव बाघेला। ठीक है, तो इसी समय अमीर ने क्या किया? इसके शत्रु बुझाव बाघेला को पराजित कर दिया। ठीक है, अब जब इसने बुझाव बाघेला को पराजित कर दिया तो अजय सिंह ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अमीर को क्या बना दिया? सिसोदा गांव का जागीरदार। ठीक है, सिसोदा गांव का जागीरदार बना दिया। अब इसकी नजर कहाँ है? चित्तौड़। चित्तौड़। ठीक है, तो इसने चित्तौड़ पर लगातार अटैक किए। और चित्तौड़ में कौन है? चित्तौड़ में कौन है? मालदेव। ठीक है, चित्तौड़ में है मालदेव। अब लगातार अटैक किए इधर मालदेव। तो मालदेव ने दिल्ली से भाई की भाई हमें सहायता मिल जाए, तो दिल्ली से सहायता बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो चित्तौड़, मालदेव को पता लग गया कि दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ठीक है, इसकी जो पुत्री है, पुत्री का विवाह किससे कर दिया? सिसोदिया।
पुत्री का विवाह कर दिया इसने हम्मीर से। ठीक है, मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? हम्मीर से कर दिया। ठीक है, पहले इतना ही लिखते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। केलवाड़ा के अजय सिंह ने चित्तौड़ को पुनः जीतने का प्रयास किया। ठीक है, केलवाड़ा के अजय सिंह ने केलवाड़ा के अजय सिंह ने चित्तौड़ पुणे लेने का प्रयास किया। हम्मीर ने इसके शत्रु बुजा बागेरा को पराजित कर दिया। जिससे अजय सिंह ने हम्मीर को सिसोदा का जागीरदार बना दिया। सिसोदा का जागीरदार बना दिया। जागीरदार बना दिया। ठीक है, चित्तौड़ पर हम्मीर ने चित्तौड़ पर लगातार धावे बोले। ठीक है, और मालदेव सोनगरा को दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली। तो उसने क्या किया? उसने अपनी पुत्री की शादी हम्मीर से कर दी। मालदेव सोनगरा को दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली। मालदेव सोनगरा को दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली। अतः विवश होकर मालदेव ने अपनी बेटी का विवाह हम्मीर से कर दिया। विवश होकर मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से कर दिया। हम्मीर से कर दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप फुर्ती से, फिर बात करते हैं आगे। ओके, रब करें। मालदेव सोनगरा,
तो मालदेव सोनगरा के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? 2। मालदेव सोनगरा, इसके 2 पुत्र हैं। एक तो है जैसा जय सिंह, और दूसरा इसका पुत्र है बनवीर। ठीक है, तो जैसा ही था, इसलिए शासक कौन बना? बनवीर बना। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि 1326 में अमीर ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ जीत लिया। ठीक है, ये बात कौन कह रहे हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। चित्तौड़ विजय में जो सहायता मिली, एक तो बिरबड़ी और चारण है। बिरबड़ी की सहायता ली इसने, और दूसरी सहायता बिरबड़ी और बारू चारण की सहायता ली। ठीक है, तो बारू चारण की सहायता ली और एक बिरबड़ी देवी की सहायता मिली, और इसकी सहायता से इसने जीत लिया चित्तौड़। ठीक है, तो इसने बिरबड़ी देवी का अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, चित्तौड़ में ही बनवाया। अपने चित्तौड़ में किसने? अमीर सिंह सिसोदिया ने, और अमीर ने राणा की उपाधि धारण की। ठीक है, और बनवाने के बाद अमीर ने किसके? राणा की उपाधि धारण की। आज जितने भी शासक होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? राणा हो जाएंगे। ठीक है, राणा हो गए, और जो वंश है, गोयल वंश की जगह कौन सा वंश हो जाएगा? सिसोदिया। राणा की उपाधि धारण कर ली, और वंश क्या हो गया इनका? वंश हो गया सिसोदिया। ठीक है, इसी के साथ आप आगे बात करते हैं। अब इस चीज को लिखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ जीत लिया इसने। ठीक है, चित्तौड़ विजय में किस किस की सहायता ली है? चित्तौड़ विजय में बिरबड़ी देवी और बारू चारण ने इसकी सहायता की। इसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया और राणा की उपाधि धारण की। बनवाया, अमीर ने राणा की उपाधि धारण की। यहीं से मेवाड़ के शासक राणा
यहीं से मेवाड़ के शासक राणा और गोयल वंश सिसोदिया वंश हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका, फिर इसकी विजय अभियानों की बात करेंगे। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसके विजय अभियानों की। विजय अभियान यदि बात करें इसके विजय अभियानों की, तो नंबर 1 पहला है रणकपुर शिलालेख के अनुसार। ठीक है, कर्ज के रणकपुर शिलालेख के अनुसार, रणकपुर शिलालेख के अनुसार, ठीक है, अमीर ने जो मालदेव सोनगरा का जो पुत्र है बनवीर को पराजित करके और चित्तौड़ को जीता था। बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ जीता था। ठीक है, पहली चीज, पहला युद्ध हो गया। अब इसमें अमीर ने सोनगरा को भाई कि ऐसे छोड़ दे, तो भाई कि सोनगरा है, चौहान है, अगर ऐसे प्रबल शत्रु को जिंदा छोड़ दे तो फिर वापस वो आएगा नहीं युद्ध लड़ने। तो इसने क्या किया, इसने रतनपुर, खैराड़ और गौड़वाड़, रतनपुर, खैराड़ और गौड़वाड़ तीनों का क्षेत्र दे दिया। तो कहा कि बन जा मेरा सामंत, और ऐसे अपना सामंत बना दिया। ठीक है, तो पहला युद्ध हो गया। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते, फिर बात करेंगे आगे। तो रणकपुर शिलालेख के अनुसार अमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ छीन लिया और रणकपुर, कोटबाड़ और खैराड़ का क्षेत्र देकर उसे अपना सामंत बना दिया। पहली बात हो गई। अगली है दूसरे क्या कहते हैं। अब दूसरे युद्ध की बात करें तो अमीर ने भीलों को पराजित करके मेवाड़ की जो आंतरिक स्थिति थी उसको सही किया। तो दूसरा सीधा सा एक ही रहता, अमीर ने भीलों को पराजित करके
भीलों को पराजित कर दिया और मेवाड़ की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ कर दी। मेवाड़ की आंतरिक स्थिति को क्या कर दिया? सुदृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। ये दूसरा हो गया। अगला विजय अभियान क्या था? तो अगला था कि भीलवाड़ा के स्वामी राघव जो है उसको पराजित करके अपने अधीन कर लिया। भीलवाड़ा के स्वामी राघव को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। ठीक है। अंत में ईडर के जैतकर्ण को पराजित करके बूंदी छीन लिया। ठीक है। ईडर के जैतकर्ण को पराजित करके बूंदी छीन लिया। तो ईडर के जैतकर्ण को पराजित कर दिया, पराजित करके क्या छीन लिया? बूंदी छीन लिया। और बूंदी किसे दे दिया? देवी सिंह को। ठीक है। और बूंदी देवी सिंह को सौंप दिया। ठीक है। बूंदी का क्षेत्र देवी सिंह को सौंप दिया। ओके। अगला है सिंगोली का युद्ध। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, रब करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगोली के युद्ध की। सिंगोली का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसकी बात करते हैं। पहली चीज, यह युद्ध हुआ 1326 ईस्वी में। जब चित्तौड़ छीन लिया, दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली, तो इस समय दिल्ली का शासन है। इस समय दिल्ली का शासन किसके हाथ में है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जी आए सेना लेकर के आए और आक्रमण कर दिया। ठीक है। लेकिन गौरी शंकर ओझा, पंडित गौरी शंकर ओझा क्या कहते हैं? पंडित गौरी शंकर ओझा जी कहते हैं कि तुगलक आए, हमने ने तुगलक को बंदी बना लिया और 3 माह तक बंदी बना के रखा। ठीक है। तुगलक जो है सुल्तान जो तुगलक है, इसने काफी प्रयास किए। उसके बाद रणथंभौर है,
रणथंभौर है, नागौर है, श्योपुर है, अजमेर है। कौन कौन से? रणथंभौर, नागौर, अजमेर, श्योपुर और इनके साथ में 50 लाख रुपए। ये सब अदा किया और फिर तब जा करके अमीर ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सब करके ये मुक्त हुआ। बस लिखते हैं कितना बड़ा सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान, जिसको यहाँ 3 महीने तक कैद कर लिया। लेकिन ये सब कहना किसका है? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा का। ठीक है, तब इसमें ये लिखते हैं सिंगोली के युद्ध में दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पर आक्रमण, तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गौरी शंकर ओझा के अनुसार, गौरी शंकर ओझा के अनुसार, ठीक है, अमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक बंदी बना के रखा। सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में अमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। गौरी शंकर ओझा के अनुसार तुगलक 3 माह तक कैद रहा। तुगलक 3 माह तक अमीर का बंदी रहा। 3 माह तक अमीर का बंदी रहा। सुल्तान ने अजमेर, सुल्तान ने अजमेर, नागौर, रणथंभौर और श्योपुर और 50 लाख श्योपुर और 50 लाख रुपए देकर अपने आप को मुक्त करवा लिया। अपने आप को मुक्त करवा लिया। ठीक है, मुक्त कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं?
कि हिंदुस्तान में अमीर ही एक प्रबल राजा रह गया था। कर्नल टोड कहते हैं, एक सेकंड, कर्नल टोड कहते हैं कि अमीर ही भारत में एकमात्र हिंदुस्तान में एक प्रबल राजा रह गया था। अमीर ही हिंदुस्तान में अमीर ही एक प्रबल राजा रह गया था। एक प्रबल राजा रह गया था। ठीक है, सब प्राचीन राजवंश नष्ट हो चुके थे। सब प्राचीन राजवंश नष्ट हो चुके थे। ओके, और इसी के साथ एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हमारा जो दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का जो संबंध था, जो संघर्ष था, वो संघर्ष यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, हमने अब जो अध्ययन किया वो किया मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। अब अंतिम तौर पर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का आक्रमण होता है मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह पर। राणा संग्राम सिंह, इसके 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार हराते हैं इसको। राणा संग्राम सिंह का ही सामना होता है, संघर्ष होता है बाबर से। बाबर जो यहाँ तुर्क था, तैमूरिया तुर्क, तो ये तैमूरिया तुर्क जो है इसने मुगल वंश की स्थापना की दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ का दिल्ली मुगल वंश से संबंध या संघर्ष। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ और मुगल वंश के संघर्ष की। ठीक है।